सौरभ भारद्वाज जी, देखिए घंटों बीत चुके हैं और लगातार बीजेपी ये कह रही है कि इस घोटाले में जेल जाने से मनीष सिसोदिया को कोई नहीं बचा सकता। हमने कई बीजेपी के नेताओं से बात की, उनका कहना है कि घोटाला कम से कम 500 करोड़ रुपए का है, 144 करोड़ रुपए का तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। देखिए, ऐसा है कि जब जांच एजेंसी के ऊपर बात छोड़ी जाती है तो पहले जांच होती है, फिर तय होता है कि घोटाला कितने का है, फिर ये पता चलता है कि आरोपी कौन है, सजा किसको दी जाएगी। ये तो ऐसा मामला है जिसकी पटकथा भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री कार्यालय में लिखी जाती है। तो इसलिए पहले ये तय किया जाता है कि घोटाला कितने का है, ये तय किया जाता है कि ये घोटाला मनीष सिसोदिया ने किया है। उसके बाद जांच की जाती है और ढूंढा जाता है कि चलिए अब इस घोटाले को साबित कैसे किया जाए। ये तो पूरी की पूरी जो सीआरपीसी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, उसको पलट के रख दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। और ऊपर से भारतीय जनता पार्टी के लोग धमकी क्या दे रहे हैं, देखिए ना, खुली धमकी है कि आप सरकारी गवाह बन के अरविंद केजरीवाल के बारे में कोई झूठी गवाही दे दीजिए, हम आपको बचा लेंगे। यही कह के तो अलग अलग राज्यों के अंदर सरकारें गिराई गई हैं, यही कह के तो अलग अलग राज्यों में विधायकों के ऊपर दबाव बनाए गए हैं। सीबीआई और ईडी का जो दुष्प्रयोग भारतीय जनता पार्टी अपने हर विपक्ष के नेता के खिलाफ कर रही है, वो पूरा देश देख रहा है। एक तरफ मैं आपको न्यूयॉर्क टाइम्स की फोटो दिखा रहा हूँ, ये दुनिया के सबसे विश्वसनीय और सबसे प्रतिष्ठित अखबारों में से एक है, ये बात आप भी मानेंगे। ये न्यूयॉर्क टाइम्स है, अमेरिका के अंदर ये छपता है। इसके अंदर आज दिल्ली के सरकारी स्कूल के स्टूडेंट्स की फ़ोटो छपी है, दिल्ली के सरकारी स्कूलों की क्लासों की फ़ोटो छपी है, मनीष सिसोदिया जी की फ़ोटो छपी है। और आज पूरी दुनिया में दिल्ली की शिक्षा क्रांति का और इस शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया जी का डंका बज रहा है। लोग इनकी तारीफ़ें कर रहे हैं कि किस तरीके से भारत की राजधानी के अंदर शिक्षा का पूरा का पूरा जीर्णोद्धार मनीष सिसोदिया जी ने किया। आज दुनिया के हर कोने में रह रहे भारतवासी को इस बात पे गर्व हो रहा है कि जिन अखबारों में, विदेशी अखबारों में दिल्ली के बारे में, देश के बारे में बेरोजगारी की खबरें छपा करती थी, गरीबी की खबरें छपा करती थी, सरकार की समस्याओं की खबर छपा करती थी, आज उस न्यूयॉर्क टाइम्स में हमारी तारीफों की खबर छपी है। और भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, उस मनीष सिसोदिया को भ्रष्टाचारी साबित करने के लिए दिन में 5-5 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। सीबीआई को उनके घर पे छोड़ा गया कि किसी तरीके से साबित कर दिया जाए कि मनीष सिसोदिया शिक्षा क्रांति नहीं लेने आए, मनीष सिसोदिया एक भ्रष्टाचारी नेता है। देश के लिए, मेरे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आज हमारी राजनीति का स्तर इस तरह से गिर गया है कि हम लोग अपने देश की तारीफ को भी तारीफ ना मान के उसके अंदर भी कमियां ढूंढते लगते हैं। सौरभ जी, मैं आपने जो न्यूयॉर्क टाइम्स की अखबार में छपी खबर की और दिल्ली की शिक्षा क्रांति की बात की, इस पर मैं आता हूं क्योंकि एक अलग विवाद ये पैदा हो गया है। इस पर आपने भी थोड़ी देर पहले जवाब दिया है, लेकिन जो आपने शुरुआती बात कही मैं उस पर जवाब देना चाहता हूं। मनोज जी, स्वागत है आपका। आपसे देखिए, सौरभ जी बैठे हैं, आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि ये तो पहले से तय कर लिया जाता है कि इस बार किस नेता के घर पे हमको ईडी सीबीआई को भेजना है, तो चिन्हित थे पहले से मनीष सिसोदिया। पहले सीबीआई को भेज दो और उसके बाद देखो कि कुछ मिल जाता है या नहीं मिल जाता, और किस तरीके से सिद्ध करो कि भाई ये भ्रष्टाचारी है। सौरभ जी, अगर इस तरह की बातें सौरभ जी करते हैं तो शायद वो, सौरभ भारद्वाज जी, तो शायद वो कुछ तथ्य को छुपा रहे हैं। भाई, ये तो बात अरविंद केजरीवाल ने कही थी कि मनीष सिसोदिया जेल जाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी का वो कौन सा ज्योतिष तंत्र है कि जब ये शुरुआत हुई कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए शराब नीति के ऊपर हुए घोटाले में, तो उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल दिए क्या मनीष सिसोदिया जेल जाएंगे। इसके पहले उन्होंने कभी बोला था कि सत्येंद्र जैन जेल जाएंगे। अब इसमें एक बड़ी बात निकल के आती है कि क्या अरविंद केजरीवाल जी को पता रहता है कि अपराध जो हुआ है वो किसके सर पे डालना है, या फिर ये जानते हुए कि हमारा ये मंत्री करप्शन का अपराध कर रहे हैं,
हमें जरूरत आने पे इसके सिर पे पटक देना है, अपनी चेहरों को साफ रखना है। ये तो एक बात हो गई। लेकिन जो दूसरी बात है, बात हो रही है कि शराब नीति में घोटाला हुआ। सौरभ भारद्वाज जी न्यूयॉर्क पहुंच जाते हैं। न्यूयॉर्क में जहां जिस अखबार को दिखाते हैं वो खलीज टाइम्स में भी छपा हुआ है। दोनों का भाषा एक है। हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम आज उसमें जाएंगे तो इनका जो उद्देश्य है पूरा हो जाएगा। हमने आज जो सीबीआई इंक्वायरी देखी है वो शिक्षा नीति पे नहीं है, वो शराब नीति पे है। वो शिक्षा घोटाले पे नहीं है, वो शराब घोटाले पे है। तो शराब घोटाले की बात करनी चाहिए। और उसमें हमने स्पष्ट पूछा कि जब सीबीआई की जांच शुरू हुई उसके बाद अचानक से शराब नीति को वापस क्यों लिया गया या बदलाव क्यों किया गया। अब सौरभ भारद्वाज जी विद्वान व्यक्ति हैं, वो बात को डाइवर्ट करना जानते हैं। लेकिन हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है कि आज जितना भी वो लॉजिक दे रहे हैं, ये लॉजिक तो सीबीआई को भी दी जा सकती है। सीबीआई को कहा जाता कि नहीं जी, हमारा शराब नीति बिल्कुल सही था। तो अब मैं समझता हूं कि ये आम आदमी पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं और उनके मनीष सिसोदिया हैं, उन दोनों का ये जो भ्रष्टाचारी चेहरा है वो उजागर हो चुका है। हमारे आपके बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। सीबीआई के सवालों का जवाब देना चाहिए। जो सांच है उसको आंच नहीं है। सीबीआई के सामने जो विषय आया है उस पर क्या जवाब देते हैं मनीष सिसोदिया? अफसरों से भी पूछताछ चल रही है, पूर्व एक्साइज कमिश्नर से पूछताछ करके सीबीआई अभी निकली है। तो ये तो सब जांच के बाद साबित होगा कि कुछ मिला या नहीं मिला। इनका आरोप यह है, और आज इनके साथ और विपक्षी दल भी जुड़ गए हैं ये कहने में कि ये तो एक पैटर्न है कि जो उभरता हुआ दल कहीं दिखाई दे। जैसे कह रहे हैं कि भाई हम दिल्ली में तो थे ही, 3 बार मुख्यमंत्री बने और 3 बार सरकार बन के आई आम आदमी पार्टी की। अब पंजाब में सरकार बन गई है, हिमाचल में आपको टक्कर देंगे, गुजरात में आपको टक्कर देंगे। तो किसी तरीके से कुछ तो चिपकाना है अरविंद केजरीवाल के ऊपर। तो जो नंबर 2 नेता सबसे बड़ा है आम आदमी पार्टी का, क्यों नहीं उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाओ। यह इनका कहना है कि यह राजनीतिक साजिश है आम आदमी पार्टी के बढ़ते कद को घटाने के लिए। मैं पूछना चाहता हूं कि पिछले जो 8 साल में दिल्ली में चुनाव हुए उसमें कितने चुनाव जीती है आम आदमी पार्टी? क्या 2014 का चुनाव जीती थी? क्या 2017 का चुनाव जीती थी? क्या 2013 का चुनाव जीती थी? क्या 2019 का चुनाव जीती थी? हमारी आंखों के सामने 6 चुनाव हुए हैं, उसमें 4 तो बीजेपी जीती है। तो आपको अहंकार किस बात का है, किस बात का घमंड है? अभी जो ये गिना रहे 3 बार जीते, ये 2 ही बार जीते हैं। और ये 70 में 67 सीट लेके जीते थे। तो 2 साल बाद 2017 में दिल्ली की जनता ने क्यों इनको बुरी तरह हार देकर के एमसीडी में भेजा? क्यों भेजा? तो आप ये अहंकार मत करिए। और दूसरी बात, आप कितना आगे बढ़ रहे हैं ये तो पंजाब का चुनाव भी बताता है। मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र का चुनाव हार गए, फिर भी हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं। अगर आप कहीं बढ़ भी रहे होंगे तो क्या आपको लूट करने की छूट दे दी जाए? ठीक है। क्या आपको करप्शन करने की छूट दी जाए? ये हमारा सवाल है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।